आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना की BVR मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। साथ ही हम लोग बात करेंगे एक बड़ी न्यूज के बारे में जो भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स को लेकर निकल कर आ रही है। इस समय सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट चल रहा है जहां पर बात हो रही है BVR मिसाइल सिस्टम्स के बारे में और अलग अलग लोगों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि भारत का कौन सा फाइटर जेट बेहतर BVR मिसाइल सिस्टम्स के साथ में आता है। किसी की तरफ से कहा जा रहा है रफाल, कोई कह रहा है Su-30 MKI, कोई कह रहा है तेजस। लेकिन रियलिटी यह है कि इस समय भारत की BVR कैपेबिलिटी वर्ल्ड के बेस्ट बेंचमार्क से 2 कदम नीचे है। देखिए, अगर भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री की बेस्ट BVR मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो वो मीटियोर मिसाइल सिस्टम होती है। जब भारतीय वायुसेना ने 36 रफाल फाइटर जेट अक्वायर किए थे तो इसके वेपन पैकेज में मीटियोर BVR मिसाइल सिस्टम्स इंक्लूडेड थी और आइडिया था कि जब ऑर्डर के 36 मंथ के बाद में ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को डिलीवर होना शुरू होंगे तो उनके साथ में मीटियोर BVR मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होगी। इनिशियली मीटियोर BVR मिसाइल सिस्टम 3 फाइटर जेट्स के साथ में इंटीग्रेट की गई थी, एक यूरोफाइटर टाइफून, दूसरा ग्रिपेन और तीसरा रफाल फाइटर जेट। इनिशियली रफाल के साथ में जब मीटियोर को इंटीग्रेट किया जा रहा था तो इसके डेटा लिंक के साथ में इश्यूज आ रहे थे। हालांकि जब भारतीय वायुसेना को अपने रफाल फाइटर जेट मिलना शुरू हुए थे तो फ्रांस में ये मिसाइल सिस्टम रफाल के साथ में ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दी गई थी। भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स की बात की जाए तो इनके ऊपर कई सारे इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किए गए थे और इसी वजह से इनके ऊपर जाने वाले सभी वेपन सिस्टम्स को दोबारा से इंटीग्रेट किया जाना था। इस इंटीग्रेशन के लिए भारत को एक्स्ट्रा चार्ज किया गया था और इसी वजह से आपको डील काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड लग रही थी। कुछ समय पहले हम लोगों के हाथ में एक रिपोर्ट लगी थी जिसमें इस मिसाइल सिस्टम के इंडिया में किए गए टेस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स थी। हालांकि पर्सनली हम लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रफाल के साथ में मीटियोर BVR मिसाइल सिस्टम को दोबारा से टेस्ट करने के लिए ऑर्डर्स दे दिए गए हैं और ये वर्क ऑर्डर OEM तक पहुंच चुका है। यानी कि आने वाले कुछ समय के अंदर इस मिसाइल सिस्टम को दोबारा टेस्ट किया जाएगा और जो चेंजेस किए जाने हैं उन चेंजेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखिए, इस तरीके के चेंजेस जब भी किए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर लेवल पर होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर चेंज करने के बाद में आपको एक्चुअली मिसाइल सिस्टम को रिफायर करना पड़ता है और पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है। यानी कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट इस BVR मिसाइल सिस्टम को फायर करेंगे। इस प्रोसेस में नेचुरली थोड़ा समय लग सकता है और अगर पहला टेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो फॉलो ऑन टेस्ट भी किए जा सकते हैं। एग्जैक्टली यही चीज भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1 के साथ में चल रही है और वहां पर मिसाइल सिस्टम है अस्त्र मार्क 1। बाहर से कई बार जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि भारतीय वायुसेना का रफाल फाइटर जेट वायुसेना में बिना मीटियोर BVR मिसाइल सिस्टम के इंडक्ट कर लिया गया था, लेकिन तेजस मार्क 1 के साथ में ऐसा नहीं किया जा रहा है। लेकिन इन रियलिटी तेजस मार्क 1 के पास में इस समय किसी भी तरीके की BVR मिसाइल सिस्टम नहीं है और जो इसकी प्राइमरी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है उसका इंटीग्रेशन पेंडिंग। रफाल के केस में कम से कम माइका मिसाइल सिस्टम इसके साथ में ऑलरेडी इंटीग्रेट की जा चुकी है, लेकिन तेजस मार्क 1 के साथ में अभी तो वो चीज भी नहीं है। हालांकि जैसा कि हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि ये टेक्निकल हिकअप्स काफी आसानी से दूर किए जा सकते हैं और तेजस मार्क 1 के साथ में अस्त्र BVR मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी टेस्टिंग में जा चुकी है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने से कई सारी अस्त्र BVR मिसाइल सिस्टम LCA मार्क 1 के साथ में फायर की जा चुकी है। वहीं अगर बात की जाए मीटियोर की तो आने वाले समय में मीटियोर की भी टेस्टिंग शुरू की जाएगी और HAL की तरफ से ये भी बताया गया है कि आने वाले तेजस मार्क 1 की लॉट में मीटियोर BVR मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट की जाएगी। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। इंटरनेशनली अगर आप BVR मिसाइल सिस्टम के पिरामिड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टॉप पर जो मिसाइल सिस्टम्स आती हैं वो रैमजेट पावर्ड मिसाइल सिस्टम है जिसमें रशियन R-77M और मीटियोर BVR मिसाइल सिस्टम्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। आने वाले समय में भारत की अस्त्र मार्क 3 इसी कैटेगरी में काउंट की जाएगी। पिरामिड के टियर 2 की अगर बात की जाए तो 2 पल्स वाली BVR मिसाइल सिस्टम्स वहां पर आती हैं जिसमें आप AIM-120D, IWER, RVVSD और माइका NG जैसी मिसाइल सिस्टम्स को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा भारत की अपनी अस्त्र मार्क 2 इसी कैटेगरी में काउंट की जाएगी और फिर बारी आती है सिंगल पल्स मिसाइल सिस्टम्स की जो इस पिरामिड के बॉटम में नजर आएंगे। ओवरऑल इस समय भारतीय वायुसेना की BVR कैपेबिलिटी टियर 3 पर है, लेकिन आने वाले 2-3 सालों के अंदर सिचुएशन चेंज होगी और भारत टियर 1 पर पहुंच जाएगा। वैसे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या Su-30 MKI के ऊपर गांडीव पहले ऑपरेशनल होती है या भारतीय वायुसेना के रफाल के ऊपर मीटियोर। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।